बारिश की बूंदें टिन की छत पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई तेज उंगलियों से खटखटा रहा हो। घड़ी में रात के 12:40 बजे थे। सुनसान बस स्टॉप पर पीली स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी और चारों तरफ धुंध तैर रही थी। दूर कहीं कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था, लेकिन आसपास इंसान का नामो निशान नहीं था। बस का दरवाजा धीरे धीरे ची ची की आवाज के साथ खुला। अंदर एक अजीब सी गंध थी, नमी, लोहे की जंग और कुछ ऐसा जैसे पुराने कफन से आती है। ड्राइवर करीब 50 साल का, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों के नीचे काले घेरे, स्टीयरिंग पकड़कर खामोश बैठा था। कंडक्टर दुबला-पतला, घबराया हुआ चेहरा, टिकट मशीन को हाथ में घुमाता हुआ खड़ा था। धीरे धीरे 5 यात्री चढ़े। पहला एक बुजुर्ग जिसकी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे। दूसरा एक औरत जो सिर से पांव तक भीगी हुई थी, जैसे पानी में डूबी हो। तीसरा एक जवान लड़का जिसके कपड़े फटे पुराने और गीले मिट्टी से सने थे। चौथा और पांचवा 2 आदमी जिनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, बस खाली स्थिर आंखें। कंडक्टर ने टिकट काटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने बुजुर्ग का टिकट दिया, उसने धीरे से कहा, इस बार कहीं और उतरना मत भूलना। आवाज इतनी ठंडी और धीमी थी कि कंडक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। बस धीरे धीरे चल पड़ी। बाहर की सड़कें खाली थीं, बस की हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे सिर्फ सफेद धुआं सा दिख रहा था। कुछ मिनट बाद बस के अंदर का माहौल बदलने लगा। खिड़कियों पर धुंध जम गई थी और भीतर ठंडी चिपचिपी हवा भरने लगी। बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी सीट पर झुक गए। उनका सिर एकदम नीचे लटक गया, मानो सो गए हों। कंडक्टर ने उन्हें हिलाया, पर जैसे ही चेहरा ऊपर आया, उसकी चीख निकल गई। चेहरा एकदम सफेद, आंखें खुली हुई, होंठ नीले और गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी, जैसे खींच गई हो। अचानक बस के बाकी यात्री भी धीरे धीरे ड्राइवर की ओर मुड़ने लगे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें बिल्कुल बेजान। औरत के बाल गीले होकर सीट पर फैल गए थे और पानी की बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। लड़के के कपड़ों से मिट्टी झड़ रही थी, जैसे कब्र से निकलकर आया हो। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा और जम गया। उसे मिरर में बाहर की सड़क पर वही 5 यात्री दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस के बाहर खड़े, जैसे भीतर झांक रहे हों। मगर असली यात्री तो बस के अंदर बैठे थे। घबराकर ड्राइवर ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल नीचे धंस गया, मानो तार कट चुका हो। बस खुद ब खुद तेज होती जा रही थी। बाहर अब जंगल का रास्ता था, दोनों तरफ काले पेड़, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां ऐसे लग रही थीं जैसे इंसानी हाथ बस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अचानक बस के बीच की लाइट झपकी और फिर बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ यात्रियों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं, और वह भी किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं, गहरी, खरखराती और बीच बीच में सीटी जैसी आवाज के साथ। तभी कंडक्टर ने डर के मारे खिड़की से बाहर झांका और उसका रंग उड़ गया। बस अब सड़क पर नहीं थी, वो हवा में किसी काली खाई के ऊपर बिना किसी पुल के दौड़ रही थी। नीचे सिर्फ अंधेरा था और उसमें न जाने कितनी चमकती हुई आंखें ऊपर देख रही थीं। कंडक्टर चिल्लाया, ये इंसान नहीं हैं, ये सब मर चुके हैं। इतना सुनते ही औरत ने सिर घुमाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। बुजुर्ग ने मुंह खोला और अंदर कोई जीभ नहीं, सिर्फ अंधेरा। अगले ही पल बस के चारों तरफ से ठंडी चीखों का शोर गूंजने लगा। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे और बाहर से काले सफेद हाथ अंदर घुसने लगे। ड्राइवर ने आखिरी बार स्टीयरिंग मोड़ा।
और बस धड़ाम से काली घाटी में गिर गई। सुबह 6 बजे पुलिस को घाटी के नीचे बस का मलबा मिला। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ मिरर पड़ा था और उस मिरर में 5 धुंधले सड़े हुए चेहरे झांक रहे थे, जैसे किसी और को अपनी आखिरी सवारी के लिए बुला रहे हों।